वाराणसी सहित पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विगत 10 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी हो जाने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती रही है, परंतु नई पेंशन योजना में वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही है जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली मंच के जिला से हो जाए। आज किस तरह की मांगों को लेकर आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हम लोग ओपीएस बहाली को लेकर के विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत हैं और आज स्थिति ये है कि कहीं सरकार का न भारत सरकार का रुख न यूपी सरकार का रुख हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए कहीं से सकारात्मक रुख दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हम लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं, परंतु सकारात्मक रुख न मिलने के कारण अब हम लोग हड़ताल की ओर अग्रसर हैं, जिसके लिए हम ये सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कि अब कर्मचारी जाग चुका है, बगैर किसी बैनर के एक समेकित मंच के आधार पे अपने सहमति स्वेच्छा से सहमति दे रहे हैं कि यदि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की जाएगी तो हम आगे आने वाले दिनों में हड़ताल के। शशि जी, बात की जाए तो आने वाला समय चुनाव का भी समय है, तो क्या चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आप देख ही रहे होंगे कि जहाँ जहाँ चुनाव इनके राज्य सरकार के हुए हैं वहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर के राज्य कर्मचारियों ने अपना निर्णय दिया, निर्णायक मत दिया, वहाँ पे सरकार चेंज हुई है। ऐसी हमें उम्मीद है कि आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और चूँकि हमसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिख करके दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना कहीं से आच्छादित नहीं है। हम लोग उसी को लेकर के आज तक ये बात को ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन जब ये सत्ता पे आसीन हुए हैं इस पर कहीं गंभीर कोई निर्णय आज तक नहीं लिया। इसका हम लोगों को दुख है। निश्चित रूप से 2024 में हमें कुछ कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो कहती है कि कमेटी गठन कर दी गई है, कमेटी आगे कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। किस बात का गठन कर दिया? हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था तो पहले से लागू, कोई नई बात तो है नहीं। कमेटी किस बात का गठन किया? हम तो साफ करें कि एश्योर करे सरकार हमको कि हम 50% सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप हम पेंशन के रूप में देंगे। आपकी जो नई पेंशन व्यवस्था है, आप देख रहे हैं कि 3000 से लेकर के 4000 पेंशन है। इस भीषण महंगाई में 3-4 हज़ार रुपये में कौन सा ऐसा परिवार को अपना लालन पालन कर सकता है? अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर आगे किस तरह से कार्रवाई करें? देखिए, हमारी बातों को सरकार मानी है। ये निश्चित है कि कहीं कहीं सरकार जब सत्ता से हटी है तब वो माना गया, आगे आने वाली सरकार मानी है। तो अगर नहीं मानेंगे तो इसके परिणाम सरकार को जरूर भुगतने पड़ेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने नारा लगाया चक्का जाम को, तो आगे आने वाले समय में चक्का जाम की भी संभावना है। बिल्कुल, हम उसी लिए ये वोटिंग हो रही है। सारे देखिए, बगैर किसी दबाव के लोग स्वेच्छा से आकर के खूब अपना मत यहाँ पे दे रहे हैं और इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतिबद्धता जता रहे हैं कि यदि हमारी मांग पूरी पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लागू की गई तो हम हड़ताल करेंगे और देश का चक्का जाम।